हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीना नेगी यूट्यूब चैनल बीना बॉबी पहाड़ी फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही मैं इधर रोड में, और अभी रेडी हो चुके हैं। तो अभी जा रहे हैं हम उधर मीटिंग में, मोड़गो जो कि इंटर कॉलेज में मीटिंग है। तो अभी पता चलेगा कि किस चीज़ की मीटिंग है। तो अभी हम केवल दोनों के दोनों आए, सासू जी यहाँ नीचे पे बैठ के हैं। तो अभी गांव में धूप नहीं आई, तो हम यहाँ नैनी के धार में धूप सेक रहे हैं दोनों के दोनों। तो लोग को ये हल जा रखे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे अभी देखेंगे। तो आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से पता चलेगा हम कितने जा रखे हैं मालके से। तो कोई तो आ भी नहीं रहे हैं, तो हम दोनों अभी यहाँ पे बैठ के हैं और भी आ रहे हैं। तो तभी तक इंतज़ार करें और ब्लॉग में बने रहे। देखो रे, पहुँच गए ये दोनों के दोनों। इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा देर कर दी है यार। हैं बेचारी हम तबे खाली अब हम चार छे ना, अभी बेग चले। देखो दोस्तों, अभी पहुँच चुके हैं हम मोड़गो स्कूल में। तो आप लोगों को दिखाएंगे किस चीज़ की मीटिंग है, तभी तक इंतज़ार करें। ये दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अभी मोड़गो स्कूल में। तो ये हैं मोड़गो के, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं यार। बोलिए कुछ। क्या बोलना है, हमेशा देखते हैं आपकी वीडियो, बहुत अच्छी रहती है। सच्ची? हाँ, कद्दू के लिए बोला आप लाई नहीं। चलो वीडियो में रेठा देख लिया। देख लिया था। अच्छा ठीक है, कमेंट करना ठीक है, उसके बाद लाएंगे। नारायणी नमस्ते। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रधानाचार्य और विद्यालय के संरक्षक श्री आर्य जी, मेरे समान समस्त विद्वान शिक्षक साथियों, विदुषी शिक्षिका बहनों, पीटीए और एसएमसी के सम्मानित समस्त सदस्य, मातृशक्ति के रूप में समस्त सम्मानित बहनें, प्यारे छात्र छात्राओं, आगे की बात है कि हमारे विद्यालय में ऐसा कार्यक्रम जब से विद्यालय बना है पहली बार हुआ है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम सभी को, चाहे छात्र हो, चाहे अभिभावक हो, या हमारे शिक्षक शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम था। और उस कार्यक्रम में मैंने कल बच्चों को बताया था तुम्हें कि 33.5 करोड़ बच्चे, ठीक है, 5.5 लाख अभिभावक और 21 लाख शिक्षक उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे पूरे देश के। और क्योंकि परीक्षा अपने आप एक ऐसा शब्द है कि पर इच्छा, यानी दूसरे की इच्छा के अनुसार, कि दूसरा क्या इच्छा चाहता है, दूसरा क्या अपेक्षा रखता है हमसे। तो परीक्षा किसी के लिए भी हो, एक कठिन पहलू जरूर होता है तैयारी। परीक्षाओं की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक समय प्रबंधन, जिस पर कल बात हुई थी। बच्चे ने, एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया था ना मोदी जी से, कि प्रत्येक के लिए 24 घंटे होते हैं, और ये आप लोग भी सहमत होंगे सभी के लिए। लेकिन 24 घंटे का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं? कुछ तो खाली दिन भर का यानी आप जो है किस प्रकार से नोट्स बनाए, ठीक है। अभी जो है कि अब आप, वही परीक्षा का समय है, तो अभी आप लिखकर नोट्स बना सकते हैं, गुरु से आगे चलता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। जो साक्षरता शिविर चल रहा है, उसमें हम सभी को यहाँ पे आने का अवसर मिला है। जो ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं इस बोर्ड परीक्षा के उपरांत, हम सबको यह अनुभव करना है कि अपने बच्चों को किस प्रकार से इस बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, या होम एग्जाम के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम पास होना कोई नहीं है, मगर उसको मोटिवेट करना है, आपने देखना है कि हमने क्या पढ़ना है, क्या करना है, उस हिसाब से आपको मार्गदर्शन करना है। क्या अपनी एक समय सारणी बनानी है, उसके लिए भी हम बहुत आभारी हैं, जो हमने अपना अमूल्य समय देकर अपने गाय बछड़ी और घर का सारा काम छोड़ के यहाँ पे आए और अपने बच्चों के लिए ये समय निकाला। वैसे तो हम महिलाओं के लिए तो बहुत कम समय मिलता है,
फिर भी हमने अपने बच्चों के लिए यहाँ पे लाए। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै गुरुदेवो नमो। कबीरदास जी बोलते हैं ये गुरु गोविंदो हूँ खड़े भागो लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंदो बताए कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं। ये भगवान मैं किसको पहले नमन करूं कि मुझे ये हो रहा है कि कौन मेरे मन में कौन बड़ा है। तो भगवान कबीरदास जी के मन में जाके बोलते हैं कि पहले अपने गुरु को नमन करो जिन्होंने तुमको मुझ तक पहुंचाया है। तो गुरु ही सबसे बड़ी ये है, महान है कि हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए जो हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं और उनको सब ज्ञान प्राप्त कराते हैं। तो सर्वप्रथम हम गुरु लोगों का आशीर्वाद और अभिनंदन करते हैं। नारी हो न निराश करो मन को कुछ काम करो कुछ धाम करो समलो संयुक्त हो गन जाए भला कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला समझो जग को न निराश अपना पथ आप प्रशस्त करो अपना नर हो न निराश करो मन को कुछ काम करो कुछ धाम करो प्रभु ने तुमको वरदान किए सब वांछित वस्तु विदान किए समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो कुछ काम करो कुछ काम करो। धन्यवाद। और अभी हमारे बीच मातृशक्ति भी आए और अगर कोई भी हो बोलना चाहे आए क्योंकि यही समय है कि आपको एक अच्छा मंच भी मिल रहा है और आपके बच्चे यहाँ भी पढ़ रहे हैं। आप हमारे इन छात्र छात्राओं का मनोबल भी बढ़ेगा। सबका उद्देश्य है चाहे जितनी भी 3 व्हीलर हैं मतलब हम हो गए टीचिंग स्टाफ हो गए और सिस्टम हो गया और आपके अभिभावक हैं। इस सबका उद्देश्य है आपको क्या करना परीक्षा के तनाव से दूर रखना परीक्षा के तनाव से दूर रखना सबका उद्देश्य यही है। आपके माँ बाप जैसे तुम लोग सुबह उठते हैं तो उठो वही उठा रहे तुम लोग उठो उठो चाहे ये कर वो कर और पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे बाबा उठ पढ़ क्यों नहीं रहा फलाने का बच्चा पढ़ रहा तू नहीं पढ़ रहा वो भी तुम्हारे लिए है। फिर तुम स्कूल में आए यहाँ पे भी हमारे डांट टपट खाई तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो। आज इतना बड़ा सिस्टम लगा हुआ चाहे हमारा कैबिनेट सिस्टम हो चाहे हमारा एकेडमिक जो भी अधिकारी लोग हैं सब किसके लिए तैनात हैं केवल आप लोगों के लिए। अब लगा लो आप लोगों के लिए कितना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। साक्षरता शिविर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग से श्रीमान रवि रंजन जी जिला न्यायाधीश आए हैं। मैं आपका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैडम श्रीमती यशोदा खत्री जी मैं आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथ में कार्यालय कर्मचारी श्री उदय मिंगवाल जी मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। राजकीय इंटर कॉलेज मणगुर अध्यापक अध्यापिकाएं राजकीय इंटर कॉलेज मणगुर यहाँ पे एसएमसी अध्यक्ष पीटी अध्यक्ष एवं समस्त अभिभावकगण और प्यारे बच्चों आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के द्वारा आपके विद्यालय में विधिक सेवा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बच्चों जब हमारे देश के सरकार को ये लगा कि हमारे देश के कुछ क्षेत्र कुछ लोग जो ऐसे हैं कि अपने
कानून की लड़ाई लड़ने में सफल नहीं है। जो है वो उनका हक जो है, हक के लिए आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है। ये सब ध्यान रखते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 न्यायालय में इनका वाद है। फीस देने के लिए पैसा नहीं हो और जानकारी का क्या है, उनमें अभाव है। तो आप उनको क्या करेंगे बच्चों, इस चीज के बारे में जागरूक करेंगे। ठीक है, आप उनको बताएंगे कि आप माननीय न्यायालय से जाके आपको इस प्रकार की विधिक सेवा प्राधिकरण से आपकी मदद मिल सकती है और आपकी समस्या का क्या है, समाधान निकल सकता है। बच्चों अब मैं आपके पास पहले सर्वप्रथम जाऊंगी बाल विवाह, इसमें जाऊंगी बाल विवाह। तो बच्चों आप जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में ये कुरीति अभी भी क्या है, शेष है, अभी भी है। बाल विवाह की उम्र क्या होती है बच्चों, जिसमें लड़कियों की उम्र क्या है, 18 साल से क्या है, कम है। और लड़कों की क्या है बेटा, 21 साल से कम उम्र में जो शादियां होती है वो किसमें मिलती है, आके बाल विवाह। किसमें आते हैं बच्चों, बाल विवाह। अब बाल विवाह से क्या है बच्चों, अगर कोई किसी का बाल विवाह होता है, देखो बच्चों वो अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है, उनका बौद्धिक स्तर गिर जाएगा ना, शारीरिक बिगड़ेगा और आर्थिक भी उसको भविष्य में क्या हो सकता है, नुकसान। अगर कोई लड़की कोई बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में ठीक है, जिसके अपने सपने होंगे और उसकी बाल विवाह हो गया, तो उस आगे बढ़ने में आगे बढ़ पाएगी, वो नहीं बढ़ पाएगी ना। अपनी मंजिल तक प्राप्त करने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा, या इजली नहीं मिल पाएगी, या संभावना ही कम है। ग्रामवासी, आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आपके विद्यालय में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद समस्याएं उस कानूनी समस्या का अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे। भारत सरकार ने अपने इस दायित्व के निर्वहन में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और कार्य करता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रथम और मुख्य उद्देश्य है कि जो भी गरीब और वंचित लोग हैं, उनके सामने आने वाली कानूनी समस्या का न्यायालय के माध्यम से त्वरित न्याय दिलाने में उसका सहयोग करना, जैसे कि उसे निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराना, विद्यालय में उपस्थित है। जब भी हम लोग कानूनी जानकारी की बात करते हैं तो हम सभी लोग, ग्रामीण सभी बच्चे, सब लोग अस्वस्थ होते हैं कि ना हमारे सामने कभी कोई कानूनी समस्या आई है, ना कभी भविष्य में आएगी। हम लोग प्रायः बहुत अस्वस्थ होते हैं कि हमें कोई कानूनी समस्या कभी नहीं आएगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा तो शायद आपको लगेगा कि मीटिंग जो कि हमारे इंटर कॉलेज में रुद्रप्रयाग जिले से आ रखे हैं, जिन्होंने हमें पूरा ऐसा दिया है कि आपके साथ कोई भी वो हो आपातकालीन आए तो तुरंत हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग से आ रखे हैं। तो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके समझाया और हम भी समझे। तो जिस वो बोल रहे हैं जिसके साथ वो हादसा हुआ, वो जिनको पैसे ऐसे नहीं मिले, तो वो तुरंत ही हमारे साथ अभी बोल सकते हैं, थोड़ा सा समय निकालने पे। तो ठीक है दोस्तों, सुनिए इनकी चर्चा। एहसास हुआ कि सड़क के किनारे ये जमीन है, इस पर दुकान बनाया जा सकता है, तो हो सकता है कि आपका पड़ोसी उस पर दावा करने लगे और कहने लगे कि ये जमीन तो मेरी है, मेरे परदादा की जमीन थी, मैं तो वैसे ही बंजर छोड़ रखा था, मेरी जमीन है। तो जो गरीब व्यक्ति है उसके सामने बड़ा विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब करे तो करे क्या, जो 20 साल से उसके बगल में व्यक्ति रह रहा था, अब तक कहता था तुम्हारी जमीन है, और जैसे सड़क जाने का मूल्य में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त हुई और वो कहने लगा कि अभी मेरी जमीन है, जो दबंग था उसने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। हम लोग सुनते नहीं सुनते। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति जिसका जमीन पर कोई कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, तो आप ऐसी परिस्थिति में आप सीधा जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराएगा और आपको कानूनी मामलों में जैसे कोर्ट फीस और अन्य खर्चों का वहन करते हुए आपको न्यायालय के माध्यम से त्वरित न्याय दिलाकर प्रयास करेगा कि वो जमीन आपको वापस कब्जा दिला दे। ऐसी परिस्थिति किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी हो सकती है। तो मैं सभी लोगों से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप कभी भी इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त न रहें कि हमारे सामने कभी कानूनी समस्या नहीं आएगी, कभी भी आ सकती है। अभी हम आप लोगों को एक किताब भी वितरित की है, उसमें अगर आप देखेंगे सबसे आगे वाले पेज पर तो उसमें टोल फ्री नंबर दिखा हुआ है, वो सब राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और आपको न्यायालय के माध्यम से त्वरित न्याय दिलाकर उचित मुआवजा न्यायालय से, और उसमें अच्छे खासा मुआवजा मिलती है। एक ऐसी दुर्घटना का जिक्र आपसे करूंगा, इसी तरह का शिविर लगाया था हम लोगों ने पांजना इंटर कॉलेज में। जब वहाँ लगाया तो बातचीत हुई तो एक महिला वहाँ बैठी थी, वो आई और उसके बाद हम लोगों से वार्ता की। वो कहने लगी कि कुछ दिन पहले उसका पति जो है एक ट्रक चलाता था और ट्रक को बैक कर रहा था तो वो नदी में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। और जब हम लोगों ने मुआवजे की बातचीत की तो पूछा कुछ मुआवजा मिला, तो कहा कुछ नहीं। फिर हम लोगों ने और गहराई में बातचीत की तो पता चला कि उससे बातचीत की तो अभी तो हम लोग कोर्ट में उसका केस दायर करवाए हैं और मुझे लगता है कि 15 लाख रुपए तक हम मुआवजा उसमें न्यायालय के माध्यम से दिलाने में सक्षम रहेंगे। कहाँ सोचिए कि 3000 रुपये में मामले में समझौता हो गया। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के कभी भी अपना कोशिश करिए कि अपना मोबाइल फोन कभी भी किसी को ना दें। कोई भी व्यक्ति आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वही आपके साथ अपराध करेगा। अगर मान लीजिए कोई परिस्थिति ऐसी बनती है जहाँ पर मोबाइल खराब हो गया तो दुकानदार के पास जाना है, कोशिश करिए कि मोबाइल दुकानदार के पास खड़ा रहे और सामने बनवा कर वापस। अपराध अगर 100 अपराध होते हैं तो 90 अपराध महिलाओं संबंधी अपराध होते हैं हमारे, और करने वाला व्यक्ति वही होता है जो उसी गांव का होता है, कभी उसका जीजा होता है, कभी उसका पड़ोसी होता है। आप सब लोग हमसे बेहतर परिस्थिति में हैं। इस रुद्रप्रयाग जनपद में मारपीट, गोली, इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। ज़्यादातर जो घटनाएं होती है महिलाओं के साथ होता है और उसका पड़ोसी इर्द महिलाएं जिसको भरोसा करता है वही उसके साथ गलत अपराध कर देता है। श्रीमान जी, आप हमारे विद्यालय में आए और हमारे इन छात्र छात्राओं को और अभिभावकों को कानून से संबंधित जानकारी दी और हमारे इस जिले में जो भी घटनाएं हुई, घटनाओं से संबंधित जानकारी दी। प्यारे बच्चों, अभी जो हमारे बीच न्यायाधीश जी ने कहा है कि टोल फ्री नंबर है, पुलिस हेल्प नंबर जो 100 है और कानूनी सहायता के लिए 15100। तो आप ध्यान रखें कि ऐसा नहीं। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य जी आदरणीय श्री नेगी जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और इस कार्यक्रम का समापन करें। श्री नेगी। चलो यार, आ गए हम मीटिंग से घर और ये किताबें मिल रखी हैं हमें। तो अब घर पे जा कर के सीधा किताबें पढ़ना चालू करनी है। खेती बाड़ी चले खेती बाड़ी गई क्या पानी में, तो अब केवल किताबें पढ़ने हैं। और चलो यार, आप लोगों को वीडियो में सब कुछ ये दिखा रखा है। तो आज का ब्लॉग में अभी समापन करती हूँ। जिसको भी मेरा ब्लॉग पसंद आए सब मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। सबके लिए बाय और धन्यवाद।